चलो परमेश्वर का महिमा हो। आज भी हम परमेश्वर के चरणों में प्रभु को तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार और मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु की कृपा है, हम मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। आज के चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। इस वचन हमें प्रेज़ द लॉर्ड उठाने के कारण कलीसिया आजकल जो बातों के लिए हमें बुलाया गया है उस बातों से एक बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस कारण आज ये वचन उठाने के लिए मजबूर हो गया। कल तक हम आत्मा का फल के बारे में पढ़ा। आत्मा का फल इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह के जैसा बने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह के जैसा बनने की बात हम यहां से हम एक यात्रा है ताकि हमारा मरण। परंतु इस बातों पर कलीसिया बिल्कुल आजकल श्रद्धा नहीं दे रहे। कलीसिया भूलकर बैठे हैं। हमें एक नित्यता के लिए, एक नित्यानंद के लिए, एक नित्य खुशी के लिए हमें तैयार होना है। ये बातों में कलीसिया भूलकर बैठे हैं। इसलिए आज हम उस वचन के विषय में जो कलीसिया भूल चुका है उस विषय में आज पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 16वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 16वां वाक्य। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। पे चलो, ये वचन वास्तव में हम कई बार सुन चुका है, कई बार। परंतु इस वचन में लिखा गया बातों को हमें बिल्कुल उस विषय में ध्यान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमें आत्मीय, भौतिक, शारीरिक हर एक आशीषों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम इस शरीर में रहने के समय हम अनुभव करते हैं। आजकल कलीसिया केवल इसी विषय में तृप्त होकर जा रहा है, पर कलीसिया भूल गया है। आमीन। हमें इस अवस्था से अवस्था खत्म होने के बाद, अदरवाइज इस पृथ्वी में हमारी जीवन खत्म होने के बाद हमें दूसरा एक जिंदगी है, ये बात कलीसिया भूल कर बैठे। उसके लक्षण सब कुछ बातों में हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए कलीसिया के दास के रूप में अगर परमेश्वर मुझे रखा गया तो आपने भूल कर रखा बातों को याद दिलाना मेरा फर्ज बन जाते हैं। तो स्तोत्र। नॉर्मली फ्यूनरल चलने के समय हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। यीशु मसीह का हमें जीवन के द्वारा चला है तो हमें एक नित्य जीवन मिलेगा, नहीं तो नित्य नरक मिलेगा। ये सारी बात हम सुनते रहते, परंतु फ्यूनरल थोड़ा लंबा करने के लिए मैं नहीं चाहते हैं। आपको मालूम है केरला का हर एक पेंटकोस्टल चर्च का फ्यूनरल आपको मालूम है कितना घंटा मिनिमम 4 घंटा से लेके 8 घंटा तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बड़ा बड़ा पास्टर मरा है फिर कम से कम 12 घंटा जाएगा। प्रेज़ द स्तोत्र। ये इतना दुख से रहने वाला उस परिवार को बिठाते हुए कैसे वास्तव में इतनी घंटे वास्तव में लंबा करेगा मालूम नहीं। आया वह हर एक दासों को मौका देगा। हर एक दास वास्तव में 5 मिनट 10 मिनट लेके वास्तव में वो शुश्रूषा को वास्तव में हमें 4 घंटे से लेके 8 घंटा तक लंबा करते। पर प्रभु की कृपा, मैंने एक निर्णय लिया क्योंकि मैंने उस बात को अनुभव किया, क्योंकि मैं 9 वर्ष हमें असेंबलीज बोर्ड का पास्टर था, इसलिए मुझे मालूम है वो शुश्रूषित तरीका से होता है। पर मैंने एक निर्णय लिया, हमें आया हुआ लोगों की दुख मरामती के कारण प्रेज़ द लॉर्ड ये शुश्रूषा लंबा नहीं करना चाहिए, 1.5 घंटा मैक्सिमम। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
वो 1.5 घंटे में कुछ न कुछ बोलने के लिए मौका नहीं मिलते। तो वो एक मौका है वास्तव में हमें परमेश्वर की हमारी रखा गया हुआ उस फ्यूचर, उस भविष्य के बारे में बोलने के लिए एक मौका है। परंतु क्या करें, हमें चलो मरा हुआ व्यक्ति का उस अवस्था सब कुछ देके हम शुश्रूषा को बहुत लंबा नहीं करते। दूसरी बात है कि मारा व्यक्ति का पैचलोड उन्होंने किया हुआ हर एक हमें गुण, हमें सारे बातें हम उनको बताते भी रहते, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं मिलते हमें। चलो इसलिए प्रभु की कृपा से आज जो वक्त आज हमें मिला उस बातों को वास्तव में आपको श्रद्धा दिलाना एक बहुत जरूरी समझा। इसलिए आप जानते हैं चलो प्रभु के वचन में हमें 2 थिस्सलुनीकियों 4:16 वाक्य में हमें जो पढ़ा है उधर लिखा गया है, हमें वास्तव में यीशु मसीह में प्रभु में अगर हम मरे हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक रिजरेक्शन, अदरवाइज एक वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे वे पहले जी एक जी उड़ने की बातें हमारे जीवन में होगा। एक जी उड़ना, अगर हम प्रभु में मरे तो वैसा ही प्रकाशित वाक्य 14:13 वाक्य में लिखा है, हमें अब जो मृत्यु अगर प्रभु में मरा है हमें वो अपना परिश्रम से विश्राम करने का, तो ये जो लिखा प्रभु में मरना वालों को एक विश्राम, वो थोड़ा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। अब तो धन्य है, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। विश्राम पाना, प्रभु में मरने वालों को विश्राम होने का। पहले हमने क्या पढ़ा? प्रभु में मरने वालों को एक उद्धार, अदरवाइज एक रिजरेक्शन, एक पुनरुत्थान होगा, एक रिजरेक्शन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं मरण ऐसी एक बात है हमें सबको सामना करना है। अगर हमें अच्छा लगते भी नहीं लगते तो भी, है ना, अच्छा लगते हैं नहीं लगते तो भी मरना है हमें। भाई चलो, ये टोटल इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति 2 बातों को सामना करना पड़ेगा। ये तो उनका मरण, दैट इज एंड ऑफ हिज लाइफ। दूसरा एंड ऑफ देयर टाइम। आमीन, चलो, एक एंड ऑफ लाइफ, दूसरा एंड ऑफ टाइम। इनमें से 2 में से एक चुनने हैं हमको, वो तो उसमें संदेह नहीं। ये तो में मरना है न तो काल का अंत तक रहना है, दोनों में से एक हम सामना करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अपने पुराना भक्तों को काफी समय मिला इस पृथ्वी पर जीने के लिए। और कमाल, पहला व्यक्ति कौन है? आदम कितना साल जिया? 930 वर्ष। जस्ट मैं पढ़ के जाता हूं, चलो। आदम 930 वर्ष, शेत 912, एनोश 905, केनान 910, महलेल 895, यारद 962, हानोक 365, मेथुशेलह 969, लामक 777, नोह 950, अब्राहम 175, इसहाक 180, याकूब 147, जोसेफ 110। मैं पुराना भक्तों की गिनती दी आपको। तो पुराना भक्तों को वास्तव पृथ्वी पर जीने के लिए काफी समय मिला। इसलिए उन्होंने क्या किया? कुछ लोग परमेश्वर का साथ चला। 365 वर्ष हमें जीने वाला हमें हानोक प्रभु का साथ चला। 950 वर्ष रहने वाला नोहा परमेश्वर के साथ साथ चला। परंतु क्या करें, हमारा समय कम किया गया। कितना तक हो सकता है? आप लोग पकड़ लो, मैक्सिमम 120 बाइबल कहता है, मैक्सिमम 120, मैक्सिमम। उनमें से 2 ऑप्शन और दिया है, एक तो 70 नहीं तो 80। आपको कितना जीना है? आप निर्णय ले लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वास्तव में हमारा उम्र कम किया गया?
वो लोग वास्तव में प्रभु के साथ साथ चला, पर हमको चल नहीं सकते। हमको क्या बोला? हमारा समय कमी के कारण हमको दौड़ने के लिए बोला, है ना। प्रभु वास्तव में हमें दौड़ने के लिए बोला, चलने के लिए नहीं बोला। वो लोग सब चलता गया, इतने काफी टाइम मिला वास्तव में पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करके जीने के लिए। आमीन। परंतु हमें हमारा समय कम किया गया, इसलिए हमें बोलते अभी चलना नहीं, तुम दौड़ते रहना। हमें दौड़ते रहना। अब जाना चाहिए वास्तव में प्रभु के वचन में, वास्तव में शुमात जिंदगी के दौड़े करके प्रभु के वचन में लिखा है। अगर जिसको लिखने लिख के जो मैं जल्दी भाग जाऊंगा। हमें प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 24 वाक्य लिखा है, यीशु मुझे दिया वह शुश्रूषा हमें पूरा करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। मैं बोलते जाता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेरितों की किताब 20 का हमें 24 वाक्य में लिखा है, यीशु पौलुस कहता है, यीशु मुझे दिया वह शुश्रूषा पूरा करने के लिए मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं। फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय का 16 वाक्य में लिखा है, मैं जो दौड़ा है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, उस समय पर हमें प्रभु मुझे इनाम देगा, ऐसे लिखा है। फिलिप्पियों 3:14 में लिखा है, मैं पीछे की ओर भूलकर आगे की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मैं पा सकता है कि इस बातों के लिए मैं दौड़ रहा हूं। इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 5 और दूसरे वाक्य में लिखा है, सारा पाप और बोझ छोड़कर हमें भाग, इस तरह से लिखा है ना। लास्ट थोड़ा पढ़ेंगे इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, इस पृथ्वी का हमारी जिंदगी जल्दी कट जाएगा, जल्दी, उसमें कोई संदेह नहीं, जल्दी कट जाएगा। इस पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति लोग वास्तव में 2 अपॉइंटमेंट बोले तो नियुक्त करना, वो बातों को सामना करना है। मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, रेलवे का जॉब के बारे में नहीं बोल रहा। गवर्नमेंट जॉब परीक्षा मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा तो भी खत्म हो जाएगा। हमें कम से कम कितना तक गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं? 68 कर दिया अभी, 60, हाँ 60, पहले 58 था, 2 साल बढ़ा दिया। ओके, 60 वर्ष तक आपको गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट होना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खत्म हो जाएगा। पर ये जो बोलने वाला अपॉइंटमेंट वास्तव में खत्म होने वाला नहीं, एक एक व्यक्ति के जिंदगी में पूरा होगा, ऐसा है ये अपॉइंटमेंट। वो अपॉइंटमेंट कौन सी है हम तो पढ़ेंगे। इब्रानी पत्री 9 अध्याय का 27 वाक्य, इब्रानी चैप्टर 9:27। ये अपॉइंटमेंट कौन सी है? और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 2 अपॉइंटमेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, एक बार मरना है ना, उसके बाद न्याय विधि। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त किया। इट इज अपॉइंटेड बाय द गॉड, द 2 थिंग्स, the one is death, other one is judgment। पृथ्वी पर किया गया वह हर एक बातों के लिए एक न्याय विधि पक्का है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों बातों में आप चाहे नहीं चाहे, परंतु आपको तो नियुक्त किया, आपको पूरा होना है। प्रेज़ स्तोत्रम। परंतु मरण ऐसी चीज है, वो तो सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं, परंतु ये नहीं मालूम कब मरेगा, कैसा मरेगा, ये हमें नहीं मालूम। कभी मरेगा, कैसा मरेगा नहीं मालूम, परंतु इतना मालूम है मरेगा। जन्म चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। जन्म, हमारे चर्च में एक बहन ऊपर बैठे हैं, दूसरा बच्चा जब आया ना, मेरे को फोन करके बोल रहे, पास्टर जी मैं 2 दिन के बाद बच्चा पैदा करेगा। मैं क्यों? एक केक बचाने के लिए। क्योंकि बड़ा बच्चे का तारीख, वही तारीख में दूसरे बच्चा का भी तारीख गिरने का है ना, इसलिए उनका सिसेरियन, पहला बच्चा भी सिसेरियन था, दूसरा बच्चा भी सिसेरियन था।
इसे दूसरे बच्चे के सिसेरियन प्रेज द लॉर्ड, हमें एक केक बचाने के चक्कर में एक ही दिन हुआ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो चाहे तो हम जन्म इस तरीका से कर सकते हैं, पर मरण नहीं। मरण में 2 दिन के बाद तो मरता हूं करके कोई बोलेगा, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट हैव टाइम, कम टुमारो, ये दूध वाले को बोल सकते हैं, परंतु मरण को नहीं बोल सकते तुम कल आओ, कल हम देखेंगे करके। मरण ऐसी चीज है वास्तव में हमको सामना करना है। हर एक इंसान को, जो प्रेचलो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर पैदा हर एक व्यक्ति को इस बातों को पूरा करना है। इस पृथ्वी पर वास्तव में मरण की 3 तरीका का इसम है। इसम प्रेचलो, एक है एपिक्यूरिज्म, थोड़ा सा अंग्रेजी। एपिक्यूरिज्म, एपिक्यूरिज्म का मतलब है जो शरीर में रहता है ऐश करो, कल तो मर जाएगा। आमीन। एपिक्यूरिज्म यही बोलते हैं, देयर इज नो पुनरुत्थान, दोबारा जन्म है ही नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, व्यक्ति मर जाते हैं, उनके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। आमीन। इनका प्रेज़ द लॉर्ड शुरुआत हवा में मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं दैट इज व्हाट इज नोन एज एपिक्यूरिज्म। इसलिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड शरीर में रहने के टाइम अपना ऐश करो, अपना जिंदगी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये बात विश्वास करने वाला, यीशु मसीह के समय पर रहने वाला साधुक्य, और आजकल प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जो प्रभु है ही नहीं इसे बोलने वाला, क्या बोलते हैं, एथिक्स लोग, क्या बोलते हैं हिंदी में, नास्तिक लोग। वो लोग यही कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, आपको शरीर जो दिया है, आमीन, यू एंजॉय योरसेल्फ प्रेज़ बाय दिस बॉडी, बिकॉज देयर इज नो, हमें प्रेज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें आने वाला दिनों में। ये शरीर दिया है तो अपने शरीर के साथ मजा करो। इसको बोलते हैं वास्तव में एपिक्यूरिज्म। दूसरा है रीओरिएंटेशन, अदरवाइज रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब यही जन्म में आप हमें जिएगा, ये जन्म में आप भला करेगा, तो अगले जन्म में आप कुत्ता भी बन सकता है, तोता भी बन सकता है, पशु भी बन सकता है, बैल भी बन सकता है, सांप भी बन सकता है, तोता भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। परंतु ये इस सब में विश्वास करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड भूल गया, मानव आत्मा प्राणी है, परंतु बाकी सारी चीज जीवा प्राणी। कभी सुना क्या कुत्ता स्वर्ग गया? कभी सुना तोता स्वर्ग गया? प्रेज़ द लॉर्ड, डराना, हमको डराना वाला काकरोच स्वर्ग गया है ना। ऐसे तो कितना हम अपना टिक टंडी मार के मारते उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना स्वर्ग गया होगा। ये इनका रीइंकारनेशन इज रॉन्ग। विश्वास करने वालों वास्तव में सिख, हिंदू और बुद्धिज्म। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, दैट इज रीओरिएंटेशन एंड रीइंकारनेशन रॉन्ग। दूसरा तीसरा इसम है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। यही बाइबल से ही उपदेश देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य मरने के बाद उनका प्रेज़ द लॉर्ड हमें दूसरा एक जिंदगी उनको है। ये बात तो विश्वास करने वाला लोग है हम, और यीशु मसीह इस बातों को सही रीति से अपने लोगों को सिखाया, और हमारा इंतजार भी, हमारा प्रत्याशा भी, हमारा कितनी जिंदगी की खूबसूरती भी वास्तव में इस बातों के लिए नित्य जीवन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अगर मरे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में एक रिजरेक्शन है, और यीशु मसीह बोलते धन्य है वे इस बातों पर विश्वास करके चलते हैं करके लिखा है। इसलिए ये नित्य जीवन के लिए 2 बातें है। तो हम नित्य खुशी के लिए जाएगा, नित्य क्या बोलते हैं, नित्य आनंद के लिए दिया जाएगा, नहीं तो नित्य नाश के लिए जाएगा। आप ये मत सोचे ना इधर बैठे हुए सब लोग वास्तव में नित्य आनंद में जाएगा। ये बोलने वाला मैं तक मुश्किल है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रयत्न करने का हमें उस नित्यानंद में जाने के लिए, नित्यानंद में जाने के लिए प्रवेश करने का, और यीशु मसीह का इधर आने का उद्देश्य भी
हम सब मरने के बाद एक नित्य जीवन, अदरवाइज नित्य आनंद में हमें ले चलना, इस बातों के लिए है। प्रवेश मती इस पृथ्वी पर आया वो उनको उद्देश्य, कालवरी क्रूस पर उनको हमारा पापों के लिए मरने के लिए, उस उद्देश्य भी हमें नित्य आनंद, अदरवाइज नित्य जिंदगी में, नित्य जीवन में लेकर चलने के लिए, नित्य नाश में नहीं, नित्य नाश में नहीं। यीशु कभी चाहता नहीं हम कोई भी व्यक्ति नित्य नाश में जाए। हमें प्रभु यही चाहते हैं हम नित्य आनंद में इस बातों को हम प्रयत्न करें। इसलिए अगर कोई आपको पूछे हमें क्यों तुम यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते हैं, अगर आपको पूछे व्हाट इज योर लाइफ इन द क्राइस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ इन द क्राइस्ट, यीशु मसीह में तुमको इस तरीका से जीवन जीने की हमें उद्देश्य क्या है, उनको बोलने का मुझे एक नित्य आनंद के लिए, एक नित्य जीवन के लिए मुझे तैयार होने के लिए। जो व्यक्ति पृथ्वी पर वो तैयार होने वाला जिम्मेदारी वास्तव में कलीसिया को है। कलीसिया का यही उद्देश्य है, आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड नित्य आनंद के लिए, नित्य जीवन के लिए आपको तैयार करे। जितने लोग तैयार हुआ वो सब पृथ्वी से जाते रहेगा। वो जाने की तरीका रोग से भी मर सकता है, एक्सीडेंट से भी मर सकता है। इतना कि खुदकुशी नहीं करने का, खुदकुशी छोड़ के हर टाइप की मरण समझने का वो व्यक्ति, हमें प्रभु के नित्य आनंद के लिए वो व्यक्ति तैयार हुआ। इसलिए ये मरण की शुश्रूषा में हम दास लोग हमेशा बोलते हैं हम जादी के जैसा रोना नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक नित्य आनंद के लिए जा रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम उस विषय में थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड, मरण के विषय, मरण बहुत सारे लोग डरते, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परसों मुझे एक कॉल आया, मैं अच्छा नींद में था, प्रेज़ का कॉल आया, पास्टर जी मेरे छाती में बहुत उनका धड़कन बढ़ रहे। अरे पौंडारंग, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा काम नहीं इनको। प्रार्थना तो किया, बाद में प्रभु को मैं बोला थोड़ा धड़कन बढ़ा दे। अरे डरता क्यों? आपकी एक बात बोलूं, अगर आपका दिलकन थोड़ा बढ़ गया, आपका धड़कन थोड़ा बढ़ गया, समझो आपकी घबराहट वास्तव में ज्यादा होने लगा, अगर आप डर रहेगा तो क्या होगा? आपका और बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ने के बाद कोई बोलते आप चलो अपना बाजू में रहने वाले पत्नी को किस किया, आई लव यू बोल दिया। आपका दिल का धड़कन आपके डरावट के कारण और बढ़ जाएगा। इधर ऐसे भी एक महान है, जैसा धड़कन बढ़ गया एम्बुलेंस में बैठ गया, फिर उनको ढूंढ के मुझे वापस सेंट्रल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा भी महान लोग इधर। आमीन। मरने के लिए डरना वाले लोग, यीशु मसीह में आया किस बातों के लिए विश्वास छोड़ के चले जाओ, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। थोड़ा दिल का धड़कन बढ़ गया करके अगर तू इतना डरता है, यू आर नॉट कैपेबल टू कीप इन द फेथ, यीशु मसीह का विश्वास लेकर चलने के लिए तुम योग्य नहीं है। बात ये, इसलिए मेरे को दोबारा भूलो मत है, मैं फिर से धड़कन बढ़ने के लिए प्रार्थना करूंगा और नेक्स्ट डे तैयार हो जाएगा गाड़ने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मरना है क्या? मरना नहीं क्या? आमीन। मरने के बारे में बाइबल क्या लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ो। आज जितना उम्र हुआ ना, जाओ ना जल्दी प्रभु के जाके जाओ, मिलो। पीछे पीछे मैं आता हूं, पहुंच जाए कि नहीं देखने के लिए। कितना डरते तुम लोग, डरपोक के लोग मरने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना उम्र हो शुरू होने दो, पीछे पीछे मैं भी आता हूं, मैं भी देखना ये सब पहुंची कि नहीं इधर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मरण के डर आपके अंदर से दूर जाना है।
जितना आप डरेगा ना उतना मरेगा। एक ही बार मरो ना, हिम्मत से मरो ना, मरण के सामने पैसे खड़ा हो जाना, पैसे लोड, हे मरण तेरा जय कहा है, इस तरीके से सवाल करना। आमीन, पैसे लोड। इसलिए मरण की बाइबल क्या लिखा है मरण के बारे में, पैसे लोड हम थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले पौलुस मरण को वास्तव में हमें खुशी से सामना किया। हमें पौलुस बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, हम थोड़ा पढ़ेंगे फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय का 21 से लेकर 24 तक। फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय के 21 से लेकर 24, जल्दी जल्दी पढ़ो, समय नहीं आ जाए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर प्रॉफिटेबल टू मी टू डाई, मरना मेरे लिए लाभ है, लाभ। ताकि कुछ जानना नहीं, अभी बस बहुत हो गया, ठीक है। परंतु मैं शरीर में रहने के वक्त मुझे सेवा सौंपा गया है, उस सेवा के कारण मैं जिंदा रहना चाहता हूं, केवल सेवा के कारण, नहीं तो मैं मरना चाहता हूं। वो आदि उत्तम है, ऐसे लिखे आदि उत्तम। हाँ वो पढ़ो 22 से। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है, जी तो चाहते हैं कुछ करके मसीह के पास जाऊं, मैं कैसे भी करके मसीह के पास जाऊं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। परंतु शरीर में रहना, मैं शरीर में रहना तुम्हारे कारण, तुम्हारे सेवा के कारण, तुमको सेवा करने के, प्रभु में चलाने के कारण मैं और भी आवश्यक है, और भी जिंदा रहना मुझे आवश्यक है। इसलिए मरण पौलुस के लिए आदि उत्तम है करके बेचारी में शरीर छोड़ के प्रभु के साथ रहूं, ये आदि उत्तम है। इसलिए आज मरने की जो विषय बाइबल में लिखा गया कि कैसे है करके जानकर हम जल्दी से श्रोता बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीत 90 5 to 6, भजन संगीत 90 5 to 6। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, तू मनुष्य को धारा में बहाते हैं, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वो स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाला घास के समान है, वह भोर को फूलते और बढ़ते हैं और सांझ तक कटकर मुरझा जाते, शाम होने के टाइम कटकर मुरझाते हैं। मरण के बारे में एक बहना वाला जैसा, मतलब सुबह में देखने के टाइम टमाटर खरीद रहा था, वापस आने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड अब उनको पुष्प का चक्र छाती में आ गया। इतना ही मरण है, जल्दी कट जाते हैं। सुबह में जाने के टाइम हमें फूल के नजर आया, वापस आने के टाइम गिरते हुए नजर आया। यही मरण है। आप थोड़ा सोचो, आज रात में खाना खा के प्रेज़ द लॉर्ड लेट गया, कल का प्रभात मैंने जागा नहीं। कभी सोचने के टाइम कुछ अंध मिलते हैं क्या आपको? मैं ना रहने वाला मेरा परिवार, मैं ना रहने वाला मेरा बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री, मैं ना रहने वाला मेरा घर, मैं ना रहने वाला मेरी जगह, मैं ना रहने वाला, कभी याद करने के डर आते? तो अभी से यीशु मसीह को सलाम बोल के चले जाओ अगर डर आते तो। भजन संगीता में लिखा है, प्रेज़ दूसरे भजन संगीता पढ़ लीजिएगा, हमें 103 भजन संगीता 15-16 वाक्य लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, वो घास का समान और फूल का समान। 103 15-16 श्रद्धा दो। भजन संगीता 103 103 उसका 15-16। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, घास के समान होता है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही, पवन वो पवन नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हवा लगता है तो ठहर नहीं सकता, और वह अपने स्थान में फिर मिलता है। जैसा पवन लगता है फूल गिर जाते हैं, बाकी बसते हैं एक फोटो में प्रेज़ दीवार में आ जाते हैं।
अच्छा हो गया हम क्रिश्चियन लोग माला नहीं डालते। प्रेज चलो बचते हैं आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हमें पान कार्ड, हमें प्रेज चलो बाकी हमें बचते हैं, हमें प्रेज चलो पहला शादी का कार्ड भी, इतना बचते हैं। कितना जल्दी कट जाते हमारे जिंदगी, फूलो मत। भजन संगीत 39, भजन संगीत 39 4 से लेकर तेरा पढ़ना शुरू करे, उधर लिखा गया है प्रेज लॉर्ड, मैं कितना, हे यहोवा, हे यहोवा ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु कितने मुझे मालूम है तेरा आयु तो लंबा नहीं है, बोलेगा नहीं, मेरी आयु के दिन कितने हैं, ओ जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य रहूं मैं, अनित्य मतलब एकदम थोड़ी समय के लिए, अनित्य थोड़ी समय के लिए। इससे भयानक है लिखा है 5 वाक्य में, हिंदी बाइबल सही नहीं है, मराठी बाइबल में देखा क्या 4 उंगली तक उतना लंबा है मेरा जिंदगी, ऐसे लिखा क्या 4 उंगली, पढ़ो 5वां, पहा तू माझे दिवस विधभर केले आहेत, माझ्या आयुष्याचा काळ तुझ्या पुढे काही नाही, एखादा मनुष्य किती खंबीर असला तरी तो श्वासरूपच होय, हे खास। एक्चुअली ऐसे लिखा ना 4 उंगली कितना लंबा है ना, प्रेज द लॉर्ड, दैट इज द सही ट्रांसलेशन, 4 उंगली तक लंबा मेरी आयु। आज गिनो पहला उंगली, गांगुली नहीं पहला उंगली, पहला उंगली 1 से लेके 13 तक बाल्य छोटा बच्चा, आमीन। दूसरी उंगली 14 से लेके 20 तक कौमार, अदरवाइज टीनेज, आमीन। तीसरी उंगली आमीन 20 से लेके 40 जवानी, केमानी नहीं जवानी, 40 से लेके आगे बुढ़ापे, अयो बुढ़ापे। 40 के ऊपर तो लोग हाथ ऊपर करना, 40 के ऊपर बुढ़ा लोग हाथ ऊपर करो, 40 के ऊपर, ओ बाकी सब 40 के नीचे है, ओ दबारा सिस्टर को हाथ ऊपर करने में कितना डर लग रहा है, क्योंकि अभी भी 35 करके सोच के बैठे हैं। हमारी आयु वास्तव में 4 उंगली के समान, उतना ये लंबा है, ज्यादा नहीं, 4 उंगली बस। कब कटेगा कब क्या होगा हमें नहीं मालूम। इधर लिखा गया है प्रेष स्तोत्रम, हमें ऐसाया 40 में लिखा है, ऐसाया 40 6 से लेकर 7 में लिखा है, प्रेज लॉर्ड। अगेन हम देखो किसी चिल्ला के बोल रहा है सारा मनुष्य, 40 का 6 to 7, बोलने वाले का वचन सुनाई देगा, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं, सब प्राणी घास है, ओ सारा प्राणी घास है, गैस नहीं, वो कैसे भी करो चलेगा, घास ग्रास, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बड़े बड़े ग्रास रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बड़ा ग्रास को मैंने देखा, वो वेट उठा रहे, वेट, ठीक है पीछे बैठे, वेट उठा रहे, ऐसा बड़ा गैस है, ऐसा उठा के ऐसा उठा रहा, ऐसा उठाया, प्रेज द लॉर्ड। बात मैं बोलने लगा, तू कितना भी उठाओ तुम घास है। बड़े बड़े गोरी लोग बैठे, घास है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
काली बूटिया रे क्या इधर पैसे लो घासे। आमीन। तुम कितना भी लिपस्टिक लगाते, कितना भी नत्थनी लगा के, कितना भी प्रेज लो कैसे भी हमें प्रेज लो तो गौरवपन करके आया तो भी पवित्र शास्त्र में लिखा है तू घास है, घास। आमीन। अपना शरीर के ऊपर घमंड मत करना, अपना शरीर के साथ तो परमेश्वर का महिमा देना। तुझे ब्यूटी बना दिया, धन्यवाद दे दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा डिग्री के होल्डर है तू, परंतु परमेश्वर के नजर में घास है तू। कितना भी हम इस पृथ्वी पर बड़े बड़े अंबानी और टाटा बिरला हुआ तो भी समझने का हम वास्तव में घास है। क्यों? टाटा को नहीं मरने का? रतन टाटा गया ना टाटा बोल के। आमीन। पे सबको मरना है, हम सब केवल घास के समान है। परमेश्वर का वचन हमें लिखा गया है। हमें प्रेज लो घास है ना। परंतु एक बात ये मानव क्या करते मालूम है, मरने के बाद मरा व्यक्ति के डिजिग्नेशन के मुताबिक नाम दिया जाते। अगर राजा मर गया क्या बोलते मालूम है? राजा मर गया, द किंग डाइड, क्या बोलते? राज्य चला गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेसिडेंट मर गया, डेथ इन ऑफिस। पास्टर मर गया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, स्लीप इन क्राइस्ट। कुत्ता मर गया, मर गया। डिजिग्नेशन के मुताबिक वास्तव में नाम चेंज होते हैं। कभी पढ़ा क्या? प्रेज द लॉर्ड, हमें फलाना फलाना व्यक्ति हमें स्वर्गवासी हो गया करके फ्लक्स में श्रद्धांजलि। कभी कोई भी दुष्ट मरने के बाद कभी देखा क्या? हमें फलाना फलाना व्यक्ति नरक की वास हो गया, ऐसा कभी पढ़ा आपने? नहीं, सब स्वर्ग में। हमें प्रेज द लॉर्ड। एक बार गट्टारी के समय पर गट्टर में दारू पी के पड़े। उसका मैंने बोला ब्रदर ऐसा मत करो, इस तरीके का जीवन जिएगा ना आपको बहुत पाप में गिनना जाएगा, आप नरक जाएगा। कौन भाभी? कौन भाभी? तेरा बाप भाभी, तेरा खानदान भाभी, तेरा सत्यानाश होगा, जाओ इधर से। बोला माफ करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है हर एक व्यक्ति अपना शरीर में घमंड मत करना, अपना शरीर के साथ परमेश्वर का महिमा करना। लोग बोलते हैं अपना शरीर मोटे होते जा रहे। आप सोचो शरीर मोटे हो रहे। अच्छा ठीक है, मुझे क्षमा करना, मैं कुछ बहनों के बारे में कुछ बोलता, मेरी पत्नी के बारे में बोलता। मेरी पत्नी थोड़ा मोटी है, उसका बाजू में उनका देखने का पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पूरा सब कुछ हमें ग्राउंड से गिनते हैं। उनका ऐसा नहीं, ऊपर से। तो हम बढ़ रहे हैं क्या? आमीन। हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए कितना अच्छा लगता है ना। कल 2 जन का बर्थडे हो रहा था इधर, 2 जन का बर्थडे, एक कालू का, दूसरा गोरे का, दोनों का बर्थडे यहां हो रहा था। तो मैं थोड़ा गाड़ी साफ करने के लिए उधर से आया। मैं तो इधर क्या चल रहे कर देखा तो इधर बहुत बड़ा हमें क्या बोलते चल रहे इधर। मेरे को इधर से बुला रहे कालू, पास्टर आ जाओ मेरा बर्थडे। मैं बोला मरण का दिन मैं मनाता नहीं है। अभी हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का। हैप्पी बर्थडे गोइंग टू, हैप्पी बर्थडे गोइंग टू, हैप्पी बर्थडे गोइंग टू अरविंद, हैप्पी बर्थडे गोइंग टू। एक दिन मरते जा रहे। जब पैदा हुआ ना तब से लेकर मरण की ओर चल रहे हम। बच्चा मरता नहीं क्या? हम बर्थडे मनाने से बढ़कर वास्तव में अपना मरण का दिन मना रहे। हम मरण का दिन 63 वर्ष हो गए, मैं कभी मनाया नहीं। आमीन। इधर आप लोग जबरदस्ती मनाते, कोलाबा में विश्वासी लोग जबरदस्ती मुझे बिठा के मनाते। मैं बोला मनाओ, उनको क्यों खुशी, क्यों मुझे मैं रुकाने का। पर मैं स्वयं होके ये बात किया नहीं। क्यों? मुझे मालूम है ये मेरा डेथ डे। इट इज नॉट अ बर्थडे, इट इज अ डेथ डे।
इधर समझने का प्रेज द लॉर्ड, हम शरीर में रहने के समय परमेश्वर का महिमा करके जीने का। आपको आप समझना चाहिए बाइबल में अपने शरीर के विषय में क्या लिखा है, क्या लिखा है, अपने शरीर के अंगों के विषय में क्या लिखा है। आखिरी में प्रेज द लॉर्ड 4th उंगली में हम आएगा 4 to 42 आखिरी बुढ़ापे, उसी टाइम हमारे शरीर का कंडीशन कैसा है करके सबोपदेश में वास्तव में क्लियरली लिखा गया। ये बोल के मैं जल्दी बंद करता हूं। देखो सबोपदेश क्या बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन 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 आमीन। हम पढ़ लीजिएंगे एक्लेसिया चैप्टर सबोपदेश 12 अध्याय 1 से लेकर 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हाँ, अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारा को अपने सृजनहारा को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारांगन अंधेरे हो जाए। इधर लिखा गया है तेरी जवानी का समय पर, यही समय है हमको बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है, हमें प्रभु में चलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रभु में चलने के लिए हम अच्छा लेते, क्योंकि हमारा खून दौड़ने का समय 20 से लेकर 40 जवानी का समय, हमें प्रेज द लॉर्ड अपना खून अच्छा से दौड़ने का, ना माँ को मालूम होने का, ना मानने का, ना पप्पा को मानने का, ना पास्टर को मानने का, ना और किसी को मानने का। प्रेज द लॉर्ड, जैसा हमें खुला गया वे घोड़े के समान मुझे भाग के एक जीवन जीना है इस तरीका से, आमीन। परंतु पवित्र शास्त्र लिखा है तेरी जवानी का समय पर तेरी सृजनहारा को स्मरण रख। मैं इधर प्रेचर बैठने वाला सारा हमें बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए मैं परमेश्वर को सलाम करता हूं। आजकल की तरीका से प्रेचर मिलना मुश्किल है। गो टू प्रेचर मुंबई, एक भी जवान बच्चा वास्तव में प्रभु में चलते हुए आपको मिलेगा नहीं। मेरा कुलाबा कलेशिया में एक भी नहीं जवान बच्चा, 2-3-4 लड़की लोग हैं, पर कोई भी लड़का नहीं है। सब वास्तव में दुनिया में वास्तव में प्रेचर फंस गया। अभी उनको वापस आना मुश्किल हो रहे। मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु अपना जवान बच्चों को बचा लो, आमीन। यदि लिखा है चांद और सूर्य हमें बुझने से पहले, तेरी जिंदगी में आपत्ति विपत्ति आने से पहले तेरा सृजनहारा को, अभी बुढ़ापे का कंडीशन 3 से लेकर 7, बुढ़ापे थोड़ा साहित्य भाषा उपयोग किया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। साहित्य भाषा है 3 से लेकर 7। उस समय घर के पहुरुए कापेंगे, घर के पहुरुए कापेंगे, घर के पहुरुए कापेंगे। अभी देखो घर का पहुरुए, ये घर है, घर का पहुरुए कौन है बोले तो मेरा पैर है। देखो बुढ़ापे होने के बाद यही कंडीशन है, ये कंडीशन में कौन वास्तव में चलना शुरू करेगा। घर का पहुरुए, घर का साहित्य भाषा उपयोग किया सुलेमान ने, घर का पहुरुए, प्रेज द लॉर्ड। जैसा बुढ़ापे होगा प्रेज द लॉर्ड, पहले व्यक्ति बैठना शुरू करेगा, आमीन। उनको उधर दर्द, उसका इधर दर्द, उसका उधर दर्द है ना, ये दर्द है, हमें प्रेज कहां दर्द है मालूम नहीं, कितना अभी कुछ भी किया तो शिवरिंग बढ़ते रहेगा। दारू पीने वालों को भूलो मत, दारू पीने वालों किससे ज्यादा बढ़ते, सुबह उड़ते ही उनका हमें हाथ पैर सब कांपने लगते हैं, सुबह उड़ते ही। उसका मतलब मालूम है, हो सकता है वो व्यक्ति 30 का हो सकता है, 35 का हो सकता है, परंतु वो पी के उसका सारा नस सब कुछ नाश हो चुका है, इसलिए उनके उड़ते ही उनका हाथ पैर कांपने लगता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रेज द लॉर्ड लिखा है घर का पहरु, ये बोले तो वास्तव में हमारा 2 पैर है। कंटिन्यू नेक्स्ट। और बलवंत झुक जाएंगे, आमीन, बलवंत झुक जाएगा, बलवंत। आपको मालूम मनुष्य को बहुत तो बल दिखाने वाला चीज क्या है मालूम है, जो बल दिखाते हैं? ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन बल दिखाते हैं। अगर ये जिंदा रहने के टाइम आरड़ा यंदड़ा पोगान वाला टड़ा ऐसे अवस्था है, किसी के मानेगी नहीं, किसी के सामने झुकेगा नहीं। जाहिर से बच्चे को लेकर बाहर जाओ, बच्चे को लेकर बाहर जाओ, जाहिर से भाई बुढ़ा पे हो गया, वो क्या करेगा?
देखा आपने कभी बूढ़ा बूढ़ा लोग कैसे चलते हैं? बस झुकना शुरू हो जाते हैं। बलवान झुकेगा, कंटिन्यू। और पीसनहारियां पीसनहारिया थोड़ी रहने के कारण पीसनहारिया थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगी। ये पीसनहारिया देखो, पीसनहारिया बूढ़ा होने के बाद ये आपसे बूढ़ा, मेरे को तो बदलापुर के लोगों ने मार मार के निकाल दिया, वो जाने दो। मगर बूढ़ा होने के बाद पीसनहारिया क्या होगा? थोड़ी रहने के कारण बोलना बुढ़ी, काम थोड़ा रहने के कारण काम छोड़ देंगी। काम छोड़ देंगे। फिर पैसे तो पता नहीं पीस के देना पड़ेगा, नहीं तो पैसे दूसरे दाम दे रखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत चल पीसनहारिया, कंटिन्यू। और झरोकों में से झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। झरोखों में से देखने वाला बुढ़ा होने के बाद कौन आ गया? शब्द तो ऐसा का है, परंतु याकूब जैसा होगा क्या बात है? तो वास्तव में ऐसा है क्या? आमीन। तो चलो क्या लिखा है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। आपको मालूम है, पर चलो ये चश्मा मैं नाइट में सोने के टाइम निकाल देते, और इसके पहले निकाल दिया ना, यही कंडीशन है मेरा। आमीन। चलो कंटिन्यू। और सड़क की ओर के किवाड़ सड़क की ओर की कीवाड़ बंद होंगे। ओ कीवाड़, ओ सड़क की ओर की कीवाड़, क्या बोला? अरविंद क्या बोला? सड़क की ओर की कीवाड़ क्या होगा? बंद होगा। और चक्की पीसने का शब्द पीसने की शब्द धीमा होगा। चक्की पीसने की धीमा होगा, सुनेगा नहीं कुछ भी। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा। चिड़िया बोलते ही, क्योंकि कोई सुनता नहीं आजकल। पे चलो चिड़िया का शब्द, चिड़िया उड़ते ही और व्यक्ति उड़ जाएगा। और सब गाने वालियों का शब्द, सब गाने वालों की शब्द चलो शब्द क्या होगा? धीमा हो जाएगा। अभी देखो। आमीन। यीशु मसीह भरोसा है, भरोसा मेरा, है ना? अच्छा शब्द है ना? अभी बूढ़ा में यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। यही होने वाला है। आमीन। गाना वालियों का बंद हो जाएगा। कंटिन्यू। फिर जो ऊंचा हो, जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कोई भय नहीं था, अभी कुछ भी हो तो भी डर लगता है। कुछ काकरोच इधर से, हर बातों में डरना शुरू होता है, हर बातों में। कंटिन्यू। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी, डरावनी वस्तु। और बादाम का पेड़ ये बादाम का पेड़ क्या चीज है? बादाम का पेड़ का फूल की रंग कौन सी है? बादाम का पेड़ की फूल की रंग बोलिए। नहीं मालूम तो आज बादाम का फूल देखने, नहीं तो मेरा दाढ़ी मेरा सिर देखने का। यही बादाम का फूल है। बादाम का फूल क्या होगा? फूलेगा। और फूलेगा बादाम का फूल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो सिर के जो बाल है ना, ये सब सफेद हो जाएगा। गोरा बना दो, काला बना दो, कुछ भी बना दो, आखिर में गोरा ही आएगा। कितना भी बनाओ, तुम कितना भी सजाओ, प्रेज़, तो आखिरी में क्या होगा? आखिरी में बादाम का फूल ही निकलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन। वो करके कोई फायदा नहीं है। तो चलो और कंटिन्यू। और टिड्डी भी, हैं? टिड्डी टिट्टी भारी लगेगी। आपको मालूम है टिट्टी बुढ़ापे होने के बाद देखने का टिंग 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 टिट्टी पता नहीं कौन सी गुजरी। तुमको मालूम है मैं 2 ऑइलमेंट लगा के आपका सामना करा हूं, नहीं तो जाके ड्रेस निकलेगा उधर से। यही प्रॉब्लम है मेरा। आमीन। मेरे बहू को मालूम है, उन्होंने मंगा के दिया, डैडी ये लगाओ फिर आपको गुजली नहीं आएगा। यस, उन्होंने मंगा के दिया, मैं लगाया, कोई को गुजली नहीं है। नहीं तो बुढ़ापे में यही प्रॉब्लम होता है, टिट्टिया। कंटिन्यू। और भूख बढ़ाने वाला फल, भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। इसका मतलब कोई भी मेडिसिन, एक एमबीबीएस डॉक्टर पे चलो, आमीन, एमडी पीछे बैठे, उनको मालूम है, आमीन, प्रेज चलो स्तोत्र, आमीन, उनको मालूम है मैं जो क्या बोल रहा हूं। आपको मालूम है जितनी बुढ़ापा बढ़ते जाएगा तुम्हारा, कोई भी दवा तुम्हारे शरीर में लगेगा नहीं लगेगा। आखिर में डॉक्टर खुद बोलेगा घर जा, मैं जो मेडिसिन आपको दिया, जितने मेरे जानकारी मैंने दे दिया, परंतु प्रेज लॉर्ड अभी पॉसिबल नहीं है, आप जाओ। कंटिन्यू। क्योंकि मनुष्य अपने दास के घर को जाएगा, अपना दास के घर पे जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय देखो, सुनते जाओ, उस समय चांदी का तारा नहीं, चांदी का तारा बोल रहे, चांदी का तार क्या होगा? तार को 2 टुकड़े हो जाएगा। मतलब पैसा कमाल। मेरे पैर देखने का इधर पूरा काला है, ये एरिया पूरा। उसका कारण क्या मालूम है? तार टूट गया। जितनी नसें, जितनी हम उम्र होते जाएगा, वो नस में प्रेज लॉर्ड ब्लड सर्कुलेशन कम होकर प्रेज लॉर्ड वो नाश होते रहेगा, वो एरिया काला होते जाएगा। ये सब बातों में प्रेज मनुष्य के शरीर में हमें होते रहता है। हमें तार बोले तो हमें नस इज सो इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू। और सोने की कटोरा सोने की कटोरा है ना, ये सोने की कटोरा क्या होगा? इसको टूटेगा। बुढ़ापे होने के बाद अगर ये कटोरे के अंदर में रहने वाला, अगर कोई भी नसों में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अगर हमें बंद हो गया, कटोरा ऐसे हो जाते, कटोरा टूट जाते। वो भी बाइबल कितना अच्छा रही, सोने की कटोरा है ना, बहुत कीमती है चीज, इसको संभालना। इसलिए बच्चों को सिर पे मारने के टाइम माँ बाप बोलते सिर पर मारो मत। कंटिन्यू। और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। इसका मतलब है आपको आप समझना चाहिए, एक मनुष्य के शरीर में 5 लीटर हमें ब्लड सदा पंप आउट करते रहता है। जब बुढ़ापे जो हो जाते हैं, ये सारी बात कम होना लगता है। आखिरी में 7वां वाक्य, तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। उसी टाइम मनुष्य वास्तव में मरकर मट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। शरीर मट्टी से उठाया, इसे मट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज डेथ, मरण बोले तो वास्तव में आमीन प्रेज द लॉर्ड, हमारा प्राण परमेश्वर के पास और हमारा शरीर मट्टी से उड़ा मट्टी के पास, ये दोनों अपने शरीर से अलग होने का उस सिस्टम को बोलते हैं डेथ, मरण। आमीन प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? ये तीनों एक साथ भाषण, एक साथ काम करते हैं, इसलिए हम आज खड़े हैं। अगर एक बार आंगे से तीनों अलग हो गया, शरीर मट्टी में, हमें आत्मा प्रभु में अगर चला गया, समझने का हमें हमारा मरण पक्का है, हो गया। मरण ऐसी बातें हैं,
ये दोनों को, ये तीनों को अलग अलग किया जाते हैं। जैसा एक बैल को इधर चरा रहे, इधर से हम चराए खत्म होके उस बैल को निकाल के दूसरी जगह में बांध रहे, उसी को बोल सकता है मरण। एक जहाज एक पोर्ट से निकलकर रस्सी उठाया, दूसरे पोर्ट को गया, समझने का प्रैज़ उस व्यक्ति का मरण होगा। हमें एक भौदी के शरीर में रहने वाला ढेरे 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 हमें अगर फोल्ड हो गया और दूसरे जगह के लिए तैयार हो गया, हमें इसको बोल सकता है मरण। परंतु आज मैं आपसे यही पूछूंगा, आप किस तरीके से मरना चाहते हैं? दो तरीके से मर सकता है। नंबर 1, हमें प्रेज़ लॉर्ड, हमें पहला तेसलोनी 4:16 वाक्य किस तरीके से सॉरी यूहन्ना सुसमाचार हमें 8 हमें 34 वाक्य। अब कौन सी टाइप से मरना चाहते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। You want to die वैसे आप वास्तव में पाप का दास बनकर हमें मरना चाहते हैं? पाप का दास बनकर ये दुनिया में आपको दिया हुआ समय आपने किस बातों के लिए उपयोग की? अपने शरीर की लालसा के लिए, दारू पीने के लिए, नहीं तो और कुछ गलत काम करने के लिए? कौन सी बातों के लिए अपने शरीर को उपयोग की? दैट इज यूर चॉइस, आपका चॉइस है वो। आप चाहे तो दारू पी के भी मर सकता है, आप कोई भी पाप करके भी मर सकता है। प्रभु का वचन लिखा गया है, जो व्यक्ति पाप करते हैं वो पाप का दास है। परंतु परमेश्वर यही चाहते हैं। एस्केल की 33 के 11 वाक्य में लिखा है, पापियों का मरण में, दुष्ट का मरण में परमेश्वर को प्रशंसा नहीं है। प्रभु चाहता नहीं कोई व्यक्ति प्रेज़ लॉर्ड इस तरीका से मरे। हमें प्रेज़ लॉर्ड दूसरा हमें प्रेज़ पहला तेसलोनी 4:13 वाक्य 14:13 हमें तेसलोनी नहीं, प्रकाशित वाक्य 14:13। लिख, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। आप प्रभु में मरना चाहते और पाप में मरना चाहते हैं? हमें अगर प्रभु में मरेगा, भजन संगीत 116 प्रेज़ लॉर्ड उसका 15 वाक्य में लिखा है, आमीन, आपका मरण यहोवा के लिए मूल्य है। थोड़ा पढ़ेंगे 116:15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल, उनकी दृष्टि में अनमोल है। तब कैसे मरना चाहते हैं आप लोग? यूहन्ना सुसमाचार 8:34 के मुताबिक पाप करके, पाप का दास बन के जीना आप मरना चाहते? नहीं तो प्रकाशित वाक्य 14:13 वाक्य और भजन संग्रह 116 का 15 वाक्य के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु में मर के एक अनमोल व्यक्ति बनना चाहते? एक दास होते, एक पास्टर होते, मैं आपसे प्रेज़ लॉर्ड विनती करूंगा, आप प्रभु की संतान बन के, प्रभु में मर के, प्रभु को प्रेम करके, प्रभु को आराधना करके, प्रभु को सेवा करके आप प्रभु में मरना, यही वास्तव में एक पास्टर तो मेरी चाहत है और मैं भी इस तरीका से मरना चाहता हूं। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के मेष में हम भागीदारी होने जा रहे हैं।